बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम अपना एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। और उस एक्सरसाइज 3 पॉइंट्स में हमें जो है कुछ चीज़ें जो हैं हमें अपना सीखनी है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए वहाँ पर हमारे पास बात आ रही है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा उसमें ये आएगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग अलग करके लिखें। ठीक है ना, उसमें है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये देखिए आप, हमारे पास ये एक वैल्यू है जिसका हमने ऑलरेडी लॉग देखा हुआ है। ठीक है ना। इस लॉग में हमारे पास जो डेसिमल से पहले हिस्सा है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसके बाद ये वैल्यू जो हमने निकाली है 8524, जो कि अभी हम सॉल्व भी करेंगे इसको, तो वो कहलाती है हमारे पास मैंटीसा। ठीक है ना। तो इस तरह से लॉग के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ। एक होता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका, और एक होता है आपके पास मैंटीसा। ठीक है। अब इसको अलग अलग फाइंड आउट करना हम अभी देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन ये हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है मैंटीसा, और उससे पहले जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमारे पास ये थी वैल्यू 712, इसका लॉग हमने जब देखा तो हमारे पास आया 2.8524, जिसमें 2 इसका करेक्टरिस्टिक था और 8524 जो था, 0.8524 जो था वो इसका था मैंटीसा। ठीक है। और ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये है हमारे पास लॉग टेबल। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया है ताकि आपको इसके नंबर्स जो है ना वो नज़र आए। ठीक है। इसमें हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये 0 1 2 3, ये हमें सब जब हम लॉग देखेंगे, लॉग देखना सीखेंगे, तो ये हमारे पास आपने देखा। और ये हमारा मीन डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है, ये मीन डिफरेंस कहलाता है आपका, ये डिफरेंस कहलाता है। और ये आपकी जो है लॉग की वैल्यूज आ रही होती हैं, लॉग टू द बेस ऑफ 10 हम जो कि आपको सिखाया हमेशा, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज होती हैं वो 10 से स्टार्ट हो रही होती हैं आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, ये देखें, ये इसको बड़ा करने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी ये है। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको लेकर आती हूँ। सबसे पहले जो है हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अच्छा, मैंटीसा का जहां तक ताल्लुक होता है, ये जो है फाइंड आउट किया जाता है फ्रॉम द लॉग टेबल। लॉग टेबल में अभी आपको दिखा चुकी हूँ। अभी देखते हैं हम हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास एक्सरसाइज हमें है, हमारे पास 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका 1 पार्ट है हमारे पास 9।
9 नहीं है, बल्कि हमारे पास है 8। 9 भी आएगा, इसके नीचे वाले क्वेश्चन में आपके पास 9 भी आएगा। तो ये हमारे पास है 8। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग करके लिखना है। ठीक है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम कैरेक्टरिस्टिक में, अभी हमने आपको बताया कि द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, अभी हमने बताया था। तो अब हम देखें इसको, हम इसको अगर देखते हैं क्वेश्चन को, हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए, अगर मैं इसको देखूंगी तो ये है, अगर मैं इसकी पावर की बात करती हूँ तो इस टू 10⁻0 पावर है इसकी। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक को 10⁻पावर से शो कर रहे हैं ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके अगर हम देखें कि इसका जो डेसिमल है, आप देखिए वो यहाँ पे होता है, नंबर के बाद होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, नंबर के बाद इसका डेसिमल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 0 आ रही है। तो 8 × 10⁻0, तो 0 उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अच्छा, अब अगर हमें इसका मैंटीसा निकालना है, तो मैंटीसा निकालने के लिए कंडीशन है हमारे पास कि कम अज कम भी हमारे पास 3 डिजिट्स होने चाहिए, 3 नंबर्स हमारे पास होने चाहिए कम अज कम भी, जबकि यहाँ पर तो हमारे पास 1 नंबर है। ठीक है ना। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 नंबर होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके पास साथ हम अपने 2 0 जो है वो मज़ीद इसमें लगाएंगे। ये देखिए, क्यों, क्या हमारे पास नहीं था ना, तो हमने अपने पास से इसमें 2 0 बढ़ाए, इसको 3 नंबर हमने किया। अब हम क्या करेंगे, 80 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। ये हम किस में फाइंड आउट करते हैं, लॉग टेबल से हम निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ कि हम इसको कैसे देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास 10 से लेके और यहाँ पे हमारे पास ये 51 तक आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में किया, क्योंकि ताकि आपको जो है ना वैल्यूज सही से नज़र आए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो हम आएंगे 80 पर। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करूँगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये 80 हमारे पास ये आ रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज 80। 80 का हमारे पास ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ये नंबर जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 9031। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इसका मैंटीसा लिखेंगे हम 9031, डेसिमल के साथ लिखा जाता है ये। और अगर मैं इसका पूरा लॉग की वैल्यू लिख देती हूँ, log x लिख देती हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा 0.9031, जिसमें ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और ये जो है आपके पास इसका क्या हो जाएगा, मैंटीसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी देखना आएगा आपको। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिखेंगे। इसमें हमारे पास आ रहा है 5054। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें देखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर ये हमारे पास डेसिमल है, तो 1 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ तो ये आता है 5.054 × 10⁻⁴
3, क्योंकि मैंने राइट साइड से डेसिमल को 3 टाइम्स मूव करवाया है, 1 2 और 3। और जब हम डेसिमल को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास पावर जो आती है वो आती है पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसलिए ये वाली पावर ही हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है, और इसी वजह से हमारा जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो आएगा हमारे पास +3। लेकिन मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स को और बताती हूँ कि अगर आपके पास होल नंबर है और तो जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, अगर आपके पास डिजिट्स हैं तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 3 जो है वो आपका, मतलब जो भी नंबर आएगा माइनस करने के बाद वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये 1 2 3 4 है, और 4 में से अगर आप -1 कर देते हैं, आप -1 कर देते हैं, तो आपके पास 3 ही कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा एक क्वेश्चन पे ले आऊँ कि ये भी एक होल नंबर है हमारा, दिस वन इज ऑल्सो अ होल नंबर, तो अगर मैं 8 में से यहाँ पर, अब ये एक डिजिट है ना, यहाँ पर डिजिट आपके पास एक है, अगर मैं इसमें से -1 करती हूँ तो मैं, यानी कि अगर डिजिट एक था उसमें से हमने -1 किया, तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। आमतौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात भी बताती हूँ। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू, अगर हम इसको डेफिनेशन भी हमारे पास होती है कि द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर हम इसकी पावर से भी आपको जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना सिखाते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें इसका मेंटीसा देखना है, ठीक है, तो हम दोबारा से अपने लॉग टेबल की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम 50 को 5 में देखेंगे। अब देखें, अब इस डेसिमल को आप टोटली जो है ना नज़रअंदाज कर दें। ठीक है, आप इसको कंसीडर नहीं करें डेसिमल को, आप 50 को 5 में देखेंगे और 4 उसका मीन डिफरेंस देखेंगे। अब हम आते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ। लॉग टेबल में हमारे पास आ रहा है 54 देखना है हमें, ठीक है ना, 54 को हमें देखना है 50 को हमें देखना है 5 में। तो आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, आप थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगी इसको, ये रहा, ये है 50। ठीक है, ये देखें, ये आया हमारे पास 50 आया। 50 में हमें ये होता है 0 1 2 3 और ये 4। 50 को मुझे 5 में देखना है, बल्कि यहाँ पर आएगा। तो अब आप यहाँ से पता है कैसे करते चलेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। मेरे पास आया है 7033। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 7033। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 7033। अब इसी का मीन डिफरेंस हम देखेंगे, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। 7033 में मीन डिफरेंस हम इसका देख रहे हैं 4। ये तो यहाँ तक खत्म हुआ मीन डिफरेंस में 1 2 3 और ये 4। मीन डिफरेंस में हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। ये देखिए नंबर आ गया 3। तो मीन डिफरेंस जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा होता है उसमें हमारे पास जो भी मीन डिफरेंस आता है वो उसका प्लस हो रहा होता है। तो ये देखें, ये इसमें प्लस हुआ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया है ये है हमारा मेंटीसा। ठीक है, और अगर हम लॉग की वैल्यू देखना चाहें तो यानी जैसे log x 5 4 क्या होगा, तो ये होगा 3.6
7036, ठीक है, जिसमें ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है हमारा ये वाला, क्योंकि उस वक्त हमने सिर्फ मैंटीसा को शो किया इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा, पॉइंट से पहले 0 लगा दिया। और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारा, और ये हमारा कहलाएगा मैंटीसा। क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में अलग अलग करके लिखना है, लिहाजा आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको समझाया कि हम लॉग इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल भी दी थी, तो उसमें हमारा ये पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये पार्ट हमारा मैंटीसा होता है। आगे क्वेश्चन पे हम सॉल्व करने पे चलते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो है 9.92992। ठीक है, अब आप देखिए 1 डिजिट तक ये मौजूद है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका पावर देखते हैं तो इंटू 10⁻⁴, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास जो है 10⁻, जब हम ये इसको साइंटिफिक न्यूटेशन की बात करते हैं तो ग्रेटर देन 1 हमारे पास आ रहा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आता है हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पर जो है इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है करेक्टरिस्टिक में। तो ग्रेटर देन 0 में हमारे पास ये देखिए ये एक आ गया है हमारे पास डिजिट ना, ग्रेटर देन 0, एक 1 डिजिट ही हमें लेना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे 99 को 9 में, और फिर 2 इसका क्या देखेंगे हम, मीन डिफरेंस, ठीक है। ये हम देखेंगे लॉग टेबल से। तो अब हम इसका मैंटीसा फाउंड आउट करने की तरफ चलते हैं, जाते हैं। यहाँ पे आ रहा है मैंटीसा, देखते हैं इसका क्या आता है। हम देख रहे हैं 99 को 9 में, जाते हैं। ये देखिए 99 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, 97, 98, 99, अगर आपको पता है ये इसका लास्ट डेट है। थोड़ा सा बड़ा करूंगी मैं इसको ताकि आपको नजर आए। ये आप देखें 99, ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये 99 हो गया आपका, ये 99 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। 9 आपके पास कितना आ रहा है, 9 आपके पास आ रहा है 9996, ठीक है, 9996। और इसका मीन डिफरेंस हमें क्या देखना था, 2। अगर आप इसको यहीं पे देख लें तो ये 1 और 2, तो ये मीन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, 1, ठीक है। ये लॉग है और ये इसका मीन डिफरेंस है। मैं इस तरह से करती हूँ कि ये देखें यहाँ पे इसको ऐसे आप लेके चलें ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, और फिर ये लेके चलें, और फिर यहाँ पे ये 1 और ये 9996 आ रहा है हमारे पास। हमारे पास जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमारे पास आया है 9996 और 1 उसका हमारे पास आया है मीन डिफरेंस, तो ये आ गया 9996। अब यहाँ पर डेसिमल पार्ट होता है मैंटीसा 0.9997, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया। और अगर हम log x की बात करें तो log x
0.9997 आपके पास जो है वो इसका लॉग आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में जो है 0.0003 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखिए आपके पास, आप इसको ग्रेटर देन, मैंने आपको कहा ग्रेटर देन 0, जो मैं आपसे कह रही हूँ, तो आपको इसको ग्रेटर देन 0 तक लाना है, यानी कि 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ अपने डेसिमल को मूव करते हैं, तो जो हमारे पास पावर आती है वो माइनस में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हमने किया तो ये आएगा 3 पॉइंट मल्टीप्लाई, यानी पॉइंट डेसिमल, मेरा मतलब है कहने का कि यहाँ है, इसको शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप शो ना करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लिखेंगे इंटू 10⁻⁴ कितना मूव करवाया था, 1 2 3 4 -4। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर 4 0 हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर 4 0 हैं, 3 है, तो फिर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर आपके पास यहाँ पर पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस मैंने आपको बताई। तो जब ये आएगा तो फिर उसके बाद जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा -5। ठीक है, राइट, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब हम अपने मैंटीसा की जब बात करते हैं तो मैंटीसा में हमारे पास अगेन सिचुएशन ये है कि हमारे पास 3 है। ठीक है ना, तो 3 के लिए हम यहाँ पे 2 सिफर बढ़ाएंगे और 30 को हम देखेंगे 0 में। ठीक है, 30 को हम 0 में देखेंगे। हम दोबारा से लॉग टेबल की तरफ आते हैं अपने। अब लॉग टेबल में हमारे पास देखें 30 नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा 30 है। ठीक है, इस 30 में हमें 0 ही देखना है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट वन, तो ये हमारे पास, और जबकि हमारे पास इसका मेन डिफरेंस नहीं है, यहाँ आ रहा है 4771। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पर हमारे पास आएगा इसका मैंटीसा जो होगा वो होगा 4771। ठीक है, यानी 30 को हमने 0 में जब इसका लॉग देखा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 30 का 0 में देखा तो ये आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम इसको मैंटीसा ठीक है, ये आपका हो गया। अब लॉग अगर इसका लिखना है तो हम लिखेंगे अच्छा यहाँ पर ये अगर कैरेक्टरिस्टिक आपका -5 आता है तो आप उसको ऐसे बार 5 की सूरत में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम इसको बार में लिखेंगे क्योंकि -5 है, 0.4771। राइट, ये जहन में रखिएगा, ये आप जहन में रखिएगा इस बात को कि इसको जो है आपने, अच्छा अभी जो है और भी बहुत सी वैल्यूज़ हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। एक तो ये हो गया, चलें अब और भी वैल्यूज़ पे आते हैं जिस पे हम आएंगे आपके पास के
एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसका, क्योंकि देखिए आपकी जो बुक्स चेंज हुई है ना, उसमें ये तकरीबन 3rd ईयर है आपके बुक को ना, 3रा साल है। तो पिछले साल जो बुक आई थी उसमें थोड़े से क्वेश्चंस को चेंज किया गया था, सिर्फ रिड्यूस किया था, कम किया था। उससे पहले जो बुक आई थी, जो फर्स्ट टाइम आई थी, उसमें जो है आपके क्वेश्चंस कुछ चेंज आए थे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इन 2 सालों में उन्होंने रिड्यूस किया है। वो बुक वही है, एक्सरसाइज वही है, सब कुछ वही है। तो अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को आपको बताती हूँ, 329, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑब्वियसली पहले हम इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, इसकी 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा ये 3.29 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका हो जाएगा -3, लेकिन आप उसको कैसे लिखते हैं, बार 3 की सूरत में लिखते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका मैंटीसा अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको बताया आपको बार बार कि अब आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे डेसिमल को, 32 को किस में देखेंगे, 9 में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ये देखें 32 को हम 9 में देखेंगे, ये 32 हो गया, 32 को हमें देखना है 9 में। अब हम इसको लेके चलते हैं यहाँ से, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहाँ तक आ गया। ये आ गया 5172, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, 5172, ठीक है। तो फिर 5172, नैंटीसा 5172, ठीक है। ये हो गया आपका मैंटीसा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0.5172। अगर आप लॉग की बात करते हैं कि हमने इसका लॉग निकाला, यानी इस वैल्यू का जो लॉग हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बार 3.5172, ठीक है। तो ये जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन को मैं और आपको डिस्कस कर रही हूँ, ये वाला है आपके पास, इसका हमारा 6 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में जो भी हो। इसका नंबर 765.3, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है, 1 2, तो ये आ गया 7.653 इंटू 10⁻1 2 आपने लिख दिया। तो ये क्या, x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये कोई भी वैल्यू है हमारे पास, कोई भी होल नंबर है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब हम अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम करना है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका 2। वैसे आमतौर पे मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स हैं आपके पास, उसमें से आप क्या करेंगे, -1 करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, तो आप 3 में से -1 करते हैं तो आपके पास 2 डिजिट्स 2 आता है, तो 2 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। और ये मैंटीसा अगर हमें इसका देखना है तो क्या होगा, अब आपको इसकी आदत हो चुकी होगी कि अभी हमें जो है 76 को 5 में देखना है, और 3 जो है वो इसका मीन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हमें दोबारा से लॉग टेबल की तरफ जाना पड़ेगा अपना देखने के लिए। 76 को हम 5 में देखेंगे,
76 को हम 5 में देखेंगे तो देखिए 76 ये हो गया 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और हमें क्या देखना था? 5 में देखना था। तो 5 में क्या आ रहा है आपके पास? 5 में आपके पास आ रहा है 8837। थोड़ा अगर चाहें तो और जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए 8837। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसको हटाया और यहाँ पर हम अपने मीन डिफरेंस की तरफ आएंगे। तो मीन डिफरेंस में हमें 3 देखना है। तो ये 1 2 और ये, तो हमारे पास क्या आया? इसको हटा के हमारे पास आ गया 2। इस तरह करने से आपको आपकी जो आपको वैल्यू चाहिए होती है ना, उसी पे आपकी नज़र रहती है। तो ये आ गया 8837 में हमें जो है 2 प्लस करना है, क्योंकि इसका मीन डिफरेंस क्या है? 2 है। 8837। देखते हैं, यहाँ पे आया है 8837 और 2 इसका मीन डिफरेंस आया है हमारे पास। ठीक है जी, तो मैंटीसा हो गया हमारे पास 0.8837। ठीक है, और अगर हमें इसका लॉग देखना है तो हमारे पास आ गया 2.8837। राइट, अंडरस्टैंड? तो ये हमारी लॉग की एक्सरसाइज हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराना है, बिल्कुल सेम यही मेथड होगा, यही प्रोसेस होगा, यही सारे नंबर हैं। मेरा ख्याल है आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है ना वो आप उसको सॉल्व करें। लेकिन ये है कि मैं भी आपको सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन कोशिश करें और मुझे कमेंट्स में लिखें कि आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, तो मैं आपको आगे कराऊं या फिर मैं इसी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा दूं ताकि मज़ीद आपको लॉग देखना आ जाए। क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें एंटी लॉग है। अब लॉग और एंटी लॉग अगर आपको अच्छे से देखना आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप फिर एक्सरसाइज 2.6 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आपको मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।